लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, दिल्ली की सत्ता को खत्म करना चाहती है, तो मैं आज इस रामलीला के मैदान से नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, तुम अगर दिल्ली की सरकार को बदलना चाहते हो, दिल्ली के संविधान को बदलना चाहते हो, तो दिल्ली और देश की जनता केजरीवाल के साथ मिलकर तुम्हारी सत्ता को बदलने का काम करेगी, तुम्हारी सत्ता को बदलने का। नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। संजय सिंह राज्यसभा सांसद। अब ऐसे में देखा जाए तो संजय सिंह लगातार ईडी सीबीआई के कई खुलासे करते हुए नजर आते हैं। ईडी सीबीआई दिल्ली में सक्रिय हो चुकी है क्योंकि केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती है। सबसे पहले मनीष सिसोदिया को फंसाया गया, उसके बाद यहां पर राघव चड्ढा को फंसाया गया, सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की गई, अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की गई और खुद संजय सिंह को फंसाने की भी कोशिश की गई। लेकिन यहां पर ईडी सीबीआई को बेनकाब करते हुए संजय सिंह ने सीधे तौर पर उन्हें ही लताड़ लगाते हुए नजर आए। अब संजय सिंह की बात की जाए तो यहां पर संजय सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि यहां पर अध्यादेश जारी कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी जाए या ईडी सीबीआई की कार्यवाही लगा दी जाए, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी को जनता ने पसंद किया है और आने वाले वक्त में वही यहां पर सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल की चर्चा की जाए तो अरविंद केजरीवाल मजबूती के साथ पेश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साफ शब्दों में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो फिर से अपनी जीत दिखाएंगे और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देंगे और इस चुनौती में वो हारते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि यहां पर साफ तौर पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है और ये डर ईडी सीबीआई के जरिए निकालती हुई नजर आ रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। संजय सिंह यहां पर बखूबी सबूत दिखाते हुए नजर आते हैं किस तरीके से मनीष सिसोदिया को फंसाया गया और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और खुद संजय सिंह को फंसाने की कोशिश की गई है। ऐसे में कई रिपोर्ट यहां पर संजय सिंह ईडी सीबीआई के खिलाफ दिखाते हैं और साफ तौर पर बोलते हुए नजर आते हैं कि चाहे उनकी गिरफ्तारी हो जाए लेकिन यहां पर झूठ को बर्दाश्त करते हुए नजर नहीं आएंगे। यहां पर उनकी पार्टी ईमानदारी के रास्ते पर चली है और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ती रहेगी। ऐसे में ईडी सीबीआई के कई सबूत दिखाते हुए संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर लताड़ा है और साफ तौर पर उनकी कुर्सी पर निशाना साधा है। क्या कुछ संजय सिंह कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। एक और नई चार्जशीट फाइल हुई है ईडी के द्वारा और इस चार्जशीट को देखने के बाद मुझे प्रधानमंत्री जी की तड़प पर, मुझे फंसाने की उनकी चाहत पर हंसी भी आ रही है और तरस भी आ रहा है और उनकी तड़प, उनकी मुझे फंसाने की परेशानी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी आप तड़पो मत। इतना ही ज्यादा अगर मुझे फंसाने का आपने ठान लिया है अपने मन में तो एक फोन करके बता दो कि भाई मुझे कुछ मिल तो नहीं रहा है तुम्हारे खिलाफ, लेकिन मुझे तुम्हें जेल भेजना है, भेज दो जेल, हम चले जाएंगे जेल। लेकिन ऐसी झूठी कहानियां बना के अपने आप को देश के सामने उजागर मत करो प्रधानमंत्री जी। आपकी संस्था ईडी को कॉमेडी सर्कस मत बनाओ। मजाक बन गया ईडी और ईडी की जांच, और मैं भी सिलसिलेवार करके आपके सामने बताऊंगा। आपको याद होगा पार्लियामेंट में मैंने ईडी के खिलाफ आवाज उठाई कि ईडी का मिसयूज होता है, ईडी का दुरुपयोग होता है। उसके बाद प्रिविलेज कमेटी की नोटिस मुझे मिली, वो प्रिविलेज कमेटी की नोटिस का मैंने जवाब दिया है और वहां पर मैं प्रिविलेज कमेटी जब बुलाएगी मैं जाऊंगा भी। उसके बाद मेरा नाम चार्जशीट में गलत ढंग से शामिल किया गया तो मैंने ईडी को नोटिस भेजा डिफेमेशन का। फिर उन्होंने मुझसे गलती मानी कि साहब गलती से लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। अब उनको अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। इतिहास में पहली बार ईडी को अपनी गलती माननी पड़ी, यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
तो आज उन्होंने क्या करिश्मा किया? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ चुका है, अमित अरोड़ा, जिसने अपना खुद भाजपाइयों से एक फर्जी स्टिंग करवाया और उस स्टिंग को जारी किया, बीजेपी वालों ने उसके फर्जी स्टिंग को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे एक बयान मेरे खिलाफ दिलवाया। और आप देखिए, बड़ा मजेदार बयान है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह शख्स अमित अरोड़ा जो बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ चुका है, इसने पहला बयान दिया 6 सितंबर को, दूसरा बयान दिया 7 सितंबर को, तीसरा बयान दिया 29 नवंबर को, चौथा बयान दिया 2 दिसंबर को, पांचवां बयान दिया 3 दिसंबर को, छठवां बयान दिया 5 दिसंबर को, सातवां बयान दिया 7 दिसंबर को, आठवां बयान दिया 10 दिसंबर को, नौवां बयान दिया 13 दिसंबर को, 10वां बयान दिया 13 दिसंबर को, और उसके बाद बीच में निकल जाता है, बाहर निकलता है। और फिर इसने बयान दिया 27 मार्च को। मैं इतना अनजान व्यक्ति हूं, इतना गुमनाम व्यक्ति हूं कि अमित अरोड़ा जो 10 बार ईडी को बयान देता है, 10 बार, उसमें संजय सिंह का नाम नहीं लेता। 10 बार, ये सारी तारीखें हैं मैंने जो आपके सामने रखी है, और 10 बार इसका दिया गया बयान है ईडी के सामने। 10 बार ये शख्स जो बीजेपी के चुनाव पे टिकट पे लड़ चुका है, चुनाव, अमित अरोड़ा बीजेपी के टिकट पे जो चुनाव लड़ चुका है, 10 बार के बयान में ये ईडी के सामने संजय सिंह का नाम नहीं लेता। उसके बाद जब ईडी के खिलाफ मैं लगातार बोलना शुरू करता हूं, तो इसको बाहर निकाल के मेरे खिलाफ बयान लिया गया। और क्या बयान लिया गया वो भी सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। ऐसा बयान लिया गया जिसका इस शराब की पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं। देखिए आप, ये चल रही है मोदी जी की जांच, ये चल रही है मोदी जी की कॉमेडी। ये अमित अरोड़ा कह रहा है कि 2020 जून में जब ये शराब की पॉलिसी कहीं आई गई, इसका नाम ही नहीं था, कहीं दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं था। 2020 जून में इसने कोई एमयू साइन किया। विवेक त्यागी, अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा उस मीटिंग में थे। दिनेश अरोड़ा और विवेक त्यागी के साथ मिलकर इसने कोई एमयू साइन किया, जिस एमयू का कोई अता पता नहीं। फिर कहता है कि मनीष सिसोदिया और दिनेश अरोड़ा, मनीष सिसोदिया से मिलने में संजय सिंह के साथ, दिनेश अरोड़ा के साथ मनीष सिसोदिया से मिलने में गया, संजय सिंह भी उस मीटिंग में मौजूद थे। ये 2 बयान इसका आता है। फिर कहता है कि साहब जो पॉलिसी, जो जिस चीज के लिए हमने एमयू साइन किया था, वो लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहता है कि दरअसल वो जो एमयू साइन किया था वो पॉलिसी आई नहीं। इसमें लास्ट में लिख रहा है, हाउएवर दिस पॉलिसी चेंज डिड नॉट टेक प्लेस सिंस द पॉलिसी of 2021 did not come and the old policy of 1920 was extended. Meanwhile, work on the new policy of 21-22 started. तो ये कह रहा है कि एक एमयू साइन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन क्योंकि वो पॉलिसी आई नहीं, इसलिए उस एमयू पे कोई काम भी नहीं हुआ। ये इनका बयान है। इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस तरीके से जांच चल रही है। अब और मजेदार बात सुनिए। 27 मार्च को
इस व्यक्ति का बयान लिया गया। याद रखिएगा, 10 बार में इसको संजय सिंह का नाम याद नहीं आया, विवेक त्यागी का भी नाम याद नहीं आया, अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा का भी नाम 10 बार की पूछताछ में याद नहीं आया, हमारे किसी सहयोगी का नाम याद नहीं आया, मेरा नाम याद नहीं आया, मेरे साथ ये मनीष सिसोदिया से मिलने गया था ये बात भी याद नहीं आई। 10 बार इससे पूछताछ हुई। मैंने सारी तारीख बता दी। जो व्यक्ति है 9 अप्रैल को उससे पूछा जाता है कि क्या कोई आपकी मीटिंग हुई थी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ? तो दिनेश अरोड़ा कह रहा है नो नेवर। इससे पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर मेट मनीष सिसोदिया एट हिज रेजिडेंस विथ अमित अरोड़ा? ये 9 अप्रैल को पूछा जा रहा है। 27 को अमित अरोड़ा का बयान है और 9 अप्रैल को इनसे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर मेट मनीष सिसोदिया एट हिज रेजिडेंस विथ अमित अरोड़ा? ये दिनेश अरोड़ा से पूछा गया 9 अप्रैल को, तो वो कह रहा है नो नेवर। ये भी इसी बयान में लिखा हुआ है। तो मैं तो कह रहा हूं कि इस देश के न्यायालय को अब इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी नाच रही है, किस तरीके से मुझे फर्जी फंसाने के लिए बेचैन और बेताब है। जैसे कि आपने संजय सिंह को सुना, साफ तौर पर उन्होंने ईडी सीबीआई को बेनकाब किया कि किस तरीके से संजय सिंह का नाम चार्जशीट में दाखिल किया गया था गलत तरीके से, और उसके बाद यहां पर संजय सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भी आई थी और ईडी सीबीआई की कार्यवाही के तहत वहां पर छापेमारी भी करने की कोशिश की गई थी। लेकिन संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए ईडी सीबीआई को बेनकाब किया और यहां पर ईडी सीबीआई को लिखित में संजय सिंह से माफी मांगनी पड़ी थी। ये खुलासे खुद संजय सिंह करते हुए नजर आए। इसके बावजूद यहां पर फिर से ये कार्रवाई देखी जाती है राघव चड्ढा के खिलाफ। राघव चड्ढा को लेकर उनके सरकारी बंगले पर भी निशाना साधा जाता है और ये कहा जाता है कि जिस कैटेगरी में राघव चड्ढा को सरकारी बंगला मिला है वो यहां पर बड़े पद पर रहते हुए मंत्रियों को दिया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री के जो अधिकारी होते हैं उन्हें दिया जाता है, राष्ट्रपति के जो अधिकारी होते हैं उन्हें दिया जाता है, और यहाँ पर जो 5 कैटेगरी में राघव चड्ढा को बंगला दिया गया है उस बंगले को छीनने की कोशिश अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उनके खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है। तो ऐसे में राघव चड्ढा ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो खुद यहाँ पर कोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर इस केस को लड़ते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में राघव चड्ढा भी कोर्ट चले गए, संजय सिंह ने भी ईडी सीबीआई को बेनकाब करने के लिए कोर्ट का किया था। अब ऐसे में ये पूरा मामला दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्रियों को फंसाने के लिए यहां पर मोदी सरकार ने यहां पर तमाम कोशिशें की। इस कोशिश में ईडी सीबीआई लगाई गई, इस कोशिश में घोटाले को लाया गया, इस कोशिश में करोड़ों के रुपयों को लाया गया और इस कोशिश में फर्जी डिग्री को भी लाया गया। अब ऐसे में साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि जो कुछ भी यहां पर दिखाई दे रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी और उनकी कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में आती हुई दिखाई देगी। अब ऐसे में संजय सिंह क्या फिर से राघव चड्ढा को बचाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आएंगे और ईडी सीबीआई को बेनकाब करते हुए दिखाई देंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।